नवा नहीं रहता। आप कहाँ से बोल रहे हो? हाँ जी अंकल। सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। और माइक नहीं चले। काम की बात किसके लिए मैसेज है? हाँ जी हाँ जी। सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। सो सतगुरु धन है जिन भरम गढ़ तोड़िया। सो सतगुरु वाहो वाहो जिन हर सिंह जोड़िया। ऐसे गुरु जी जो ये दो काम बहुत बड़े कर गए। इसी के सिलसिले में काफी दुनिया उलझ रही है, उलझी हुई है। ये आज से नहीं बहुत सालों से है। भरमों का गढ़ तोड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। इसमें आप सबका साथ भी चाहिए। गुरु जी ने तो वो सब कुछ किया, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने कितना माना, कितना मान कर चले वो हम सब जानते हैं। गुरु जी बोलते थे कि वहमा भरमा चला पवो। ये एक दलदल है, जिन्ना ये विच वड़ते जाओगे उन्ना ही इधर धसते जाओगे, एक दिन खत्म हो जाओगे। देखो भरम कितनी बुरी चीज है जिसके चक्कर में हम सब फंसे हुए हैं। कई कई साल से गुरु जी के पास आते हुए देखे हैं, अभी भी वो भरमों में फंसे हुए हैं। इन चक्रों से निकलना ही हमारी भलाई है। सो किसी ने पूछा एक बारी, कहते गुरु जी जे बिल्ली रास्ता कट जाए तो की करना चाहिए? गुरु जी का जवाब, कहते ये दस बिल्ली वड्डी का तेरा गुरु वड्डा। बड़ा शानदार जवाब दिता गुरु जी ने। बिल्ली वड्डी कि तेरा गुरु वड्डा। गुरु जी के होते हुए अगर आप गुरु जी से जुड़े हो, गुरु जी से कनेक्ट हो, तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बलाएं हैं जो निकल गई। अपने जिंदगी में मैंने बहुत देखा है
ऐसी बलाओं के घर भरे हुए, पूरा अड्डा बना हुआ। गुरु जी के नाम से वहां से चले गए। तो बाकी जो हम वहम लेके छोटे छोटे बैठे हैं वो क्या बिगाड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले इन चीजों से मुक्ति पालो, छोड़ दो इन बातों को। आज क्या वार है, आज क्या तारीख है, क्या टाइम है, बहुत सी बातें लेके बैठे हैं। ये दिन अच्छा है, ये बुरा है, शनि का चक्कर है, मंगल का है, उसका है। फिर याद करा तुम गुरु बड़ा है या ये चीजें बड़ी हैं। गुरु जी के सिस्टम में मैंने जिंदगी में देखा है, बड़ा खुला सिस्टम, दिमाग बिल्कुल फ्री, कोई ऐसा विचार नहीं कि जिसकी सोच में हम, जिसकी कैलकुलेशन में हम बसे रहें। ऐसा नहीं था। एक ही बात कहनी, याद करया करो मैनू। कई बार कहना सिर ते पापां दी पंड चक्की फिरदे हो, मेरे को छड़ जाओ, ये मैं हौली हौली सब साफ कर देगा। इतनी बड़ी बात कोई छोड़ने को तैयार नहीं देखा। ये कैसे मालूम होता है? फिर वही बातें करे जाना, ये हो गया, वो हो गया, गुरुजी सुनते नहीं, करते नहीं, पता नहीं कब होगा। जो इंसान ऐसी बातें करता है ना, वो सब कुछ अपने पास रख के बैठा है, वो छोड़ने को तैयार नहीं। जो ये कहता है कि गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने, मैं तो फ्री होके बैठा हूं, तो समझ लो आपने वो जो अपने सिर के पंड रखी हुई है पापों को, तो चलिए गुरुजी के पास दे देते। जब हम गुरुजी के पास आए थे, कौन सी दुनिया की ऐसी अड़चन नहीं थी जो हमारे गले पे नहीं हुई। सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन गुरुजी के पास आने के बाद ये गुरुजी की कृपा रही कि दिमाग में ऐसी बातें आनी बंद हो गई। बस सिवाय गुरुजी के हमें कुछ नजर नहीं आने लगा। आपस में कोई बात करनी तो यही बात मैं तो कह के टाल देता था। मैं कि जब गुरुजी के पास आ गए हैं तो इन बातों का जिक्र ना करें तो अच्छा है। लेडीज थोड़ा सा घबरा जाती हैं। सेवा पे चले गए, ध्यान सेवा की तरफ और गुरु की तरफ, तीसरा कोई काम नहीं। ये प्रैक्टिकल किया हमने। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता रहा। कहते हैं कि जो खुद किया है तो किसी को बता सकते हैं,
जो खुद किया ही नहीं तो किसी का बताया किस काम का। स्पिरिट उसमें होती है जो खुद किया हो कुछ, फिर बताओ। उसमें ताकत होती है, स्पिरिट होती है। ये चीजें सब करके देखी हैं, खाली बातें नहीं। बहुत कुछ चला हमारी जिंदगी में। एक समय ऐसा आ गया कि मेरी आंखें खराब होने के बाद बहुत कुछ चला, सब कुछ जीरो हो गया। घर से सामान ऐसे भागा, शौक की चीजें मेरे को बड़ा शौक होता था रखना करना, वो ऐसे निकलती मैंने देखी हैं कि मैं हैरान हूँ कि सुनते हैं कि जब वो देता है तो खूब देता है, जब वो लेता है तो तभी खूब लेता है। ऐसा जिंदगी में मौके मैंने बड़े देखे। फिर जब गुरुजी के पास आए, ऐसा होना अपने आप बंद हो गया। गुरुजी की जब मेरी आंखों की करनी हुई ठीक ठाक किया मेरे को, तो दिमाग में यही चलना शुरू हो गया कि दुनिया में आज तक रहता आया हूं तो कष्ट ही कष्ट आए हैं। सुख का देखे हैं, बड़े सुख, कारोबार बड़े अच्छे लेवल के, सब कुछ देखे, किए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसा टाइम चालू हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। तो ये चीजें खत्म हो जाना, आ जाना, खत्म हो जाना, आ जाना, खत्म हो जाना, यही जलसा चलता रहेगा। तो जब आकर ठीक करी थे गुरु ने मेरे को कहना कोई काम कार कर लो। मैं कहा गुरु जी मन नहीं कर पा। गुरु जी ने कई बार मेरे को कहना कोई काम शुरू कर। मैं कहा गुरु जी या तो आप वो नजारा ना दिखाते, अब ऐसा वो नजारा दिखाया है कि ये सब कुछ तो फीका लगने लग गया। तो गुरु जी स्माइल देके बात खत्म हो गई। सो गुरु जी ने फिर 100% सेवा में रखने का उनका फैसला था। मेरी आंटी से मेरे को मांग के ले लिया। ये रचना गुरुजी ने रची थी, उन्होंने चूज किया, रचना रची उन्होंने सारी। तभी गुरुजी ने मांग के मेरे आंटी से मेरे को ले लिया। हमने नहीं कहा था, उन्होंने ही कहा। सो जब 24 घंटे दिन रात गुरुजी के पास हो गया तो वो जो नजारा देखा हुआ है ना, वो कभी भूला नहीं, आज भी याद है। बता नहीं सकते हवा चलती है कैसी है, ये तो हर इंसान आप बता दोगे कि हवा कैसी है कैसी, शक्ल क्या। अगर बताना हो मैं हवा के बारे में, आप ही नहीं बता सकते। ये गुरु जी के आनंद कुछ ऐसे हैं जो
बताए नहीं जा सकते। ये कहा जा सकता है कि इससे अच्छा नज़ारा कभी देखा नहीं, ना कोई है। ना कोई भरम, ना वहम कोई। जिंदगी बड़ी खुल गई, खुली जिंदगी। अगर ये ऐसी चीजें बीच में जुड़ी होती तो तंग करती रहनी थी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सो सतगुरु तन है जिन भरम गढ़ तोड़े। हमारे तो भरमों के गढ़ तोड़ दिए, खाली कर दिया। तब ये ऐसे नजारों की उत्पत्ति हुई। एक तो कुछ करने से कुछ होता है, एक अंदर इच्छा हो। इच्छा हो तो गुरु जी भी कुछ करते हैं, इच्छा ही ना हो तो गुरु जी नहीं करते। ऐसी गुरु जी की कृपा का आनंद जो है हमने अपने बच्चों में देखा। छोटे बच्चे थे, उनमें देखा। सो सियाना आदमी तो समझ लेगा या अपनी जरूरत के लिए वो कुछ कर लेगा। बच्चों को क्या पता है इन बातों के बारे में। लेकिन वो गुरु जी के बिना उनका भी रहना बड़ा मुश्किल हो गया। एक मेरा लड़का तो सवेरे स्कूल भेजना, पहले ही पीरियड में उसने वहां से निकल आना, तो सीधा गुरु जी के आके, अभी गेट खुला नहीं होता था, गेट खुलना होता था तो बाहर से अपना बैग जोर से दीवार के ऊपर से अंदर फेंक देना। तो गुरु ने पहले बोल देना, कहना रघुवीर का मुंडा आ गया। बड़ा कहना उसको, तू क्यों आंदा स्कूल, तो पढ़ाया कर। गुरु ने बड़ा कहना, तो चुप करके ऐसे बैठे रहना। एक दिन मैंने पूछा, मैं क्या पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना? तो सिर मार के कहता नहीं। मैं कहा क्यों? कहता जो गुरु जी के पास बैठ के जो स्वाद आता है ना, कहता वो कहीं नहीं है। मैं क्या अपने घर पर? कहता वो भी नहीं। मेरे को गुरु जी के पास यहीं छोड़ दो। ऐसी फीलिंग बच्चों में। आज ऐसा सिस्टम नहीं। बड़े सालों से गुरु जी जब चले गए, शरीर छोड़ गए, लेकिन सोल के रूप में 100% गुरु जी हैं, बैठे हैं, सामने बैठे हैं, रहते हैं, आते हैं, मिलते हैं, सबके काम करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते हैं। तो वो जो नज़ारे थे वो सिर्फ सत्संग में देखता हूँ। वो फीलिंग जो है वो सिर्फ मेरे को सत्संग में मिलती है। या गुरु जी की याद में बैठ जाओ तो होता है। ये बात आ गई कि सो सतगुरु वाहो वाहो जिन हर से जोड़े। हर कौन है? गुरु जी। हरि हर एक ही बात है। ये युग में नाम परमात्मा के रखे गए, हर युग में। तो जिन हर से जोड़िया, जिन्होंने नाल अपने जोड़ लिया, उनके साथ ऐसी फीलिंग आई।
मगर इच्छा के बिना नहीं। इच्छा है आपके अंदर तो जोड़ेंगे, इच्छा नहीं है तो नहीं। मेरे को नहीं समझ के आपको ये बड़ी बारीकी की बातें हैं, ये कुछ समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो मैं बड़ी बखूबी समझता हूँ इन बातों की बहुत वैल्यू है। बड़ी बात बना के कह दूं, वाह वाह कर हो जाए, उससे आपका काम नहीं बढ़ना, ना मेरा बढ़ना, ना आपका बढ़ना। जो ये तरीके हैं गुरु जी तक पहुंचने के, उस तरीकों से ही सब कुछ बढ़ना है, बिना उसके कुछ नहीं होगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि गुरु जी के बारे में ना जानकारी आपको हो। ऐसे ऐसे सत्संग सुनाऊं जो बड़ी बड़ी बातें हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो सिर्फ बातों में उलझ के रह जाना आपने। लेकिन हम उलझना चाहते हैं गुरु जी में, तब जाके बात बनेगी। मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि गुरु जी के साथ जुड़ना है, ये अंदर एक इच्छा पैदा करो। सुनकर एक टेम्परेरी इच्छा जरूर बनती है, यहाँ से जब बाहर निकल जाना है तो दुनिया में फिर कनेक्ट हो जाना है, वो इच्छाएं रह जाती हैं। ऐसी इच्छा अंदर पैदा करो कि दुनिया में रहकर भी गुरु जी से मिलने की इच्छा हो। एक बंदा शब्द सुना, उसने गुरु जी बड़े तरह के शब्द सुनाते थे, जिनमें जिंदगी जीने की समझ आ जाए। ऐसा उस पे असर हुआ, उठ के खड़ा हो गया। गुरु जी कहते हाँ की गल। पहला गुरु जी रब के दर्शन करा दो। तो गुरु जी भी इतने में उठ रहे थे, उन्होंने वॉशरूम जाना होगा, तो कहता रब के दर्शन करा दो। गुरु जी कहते ले एडमिशन अजे मिली नहीं तो MA का सर्टिफिकेट पहले मंगन लग गया तू। नहीं गुरु जी बस रब के दर्शन करा दो। गुरु जी ने फिर समझाया कि ये वास्ते ना बड़े अच्छे कर्म चाहिए, टाइम लगता है, जन्म लग जाते कई बार। बह जाना, वो चल के आगे आ गया, गुरु जी के पैर पकड़ लिए, कहता रब के दर्शन करा दो। अब गुरु जी समझ गए कि ये जिद कर गया है, ये पैर पकड़ के बैठ गया, चलने में नहीं देना मेरे को, चलो मैं ही चले जाऊं इससे। तो कुछ देर बाद गुरु जी बोले, कहते उठ खड़ा हो। कहते जा एक काम कर। कहते जी हुक्म करो। कहते घर चले जा, अपने घर में तेल पा के अग लगा के आ जा, आंदे तेन रब के दर्शन करा दूं। जब इतनी बात सुनी तो जितनी वो शब्द सुन के हवा भरी थी ना, सारी निकल गई। हक्का पक्का रह गया, देखता ही रहा। गुरु जी कहते जा तू जाए काम कर, क्या मैं रब की तैयारी करता, तेन रब नूं बुलाना।
तो जाके अपनी सीट पे बैठ गया। टेम्परेरी इच्छा है, परमानेंट इच्छा होनी चाहिए, मजबूत। गुरु जी से जुड़ना है, समय नहीं लगता गुरु जी को जोड़ने में, गुरु जी को कुछ भी करने में समय नहीं लगता। इच्छा वाले लोग भी हैं, वो भी देखे हैं। दो भाई आते थे, बुजुर्ग थे, महाराजा रणजीत सिंह के नानका परिवार से हैं, संगरूर से आते रहे, काफी देर आते रहे। न वो बात करें न गुरु जी बात करें, और थोड़ा सा हालचाल जरूर गुरु जी पूछ रहे थे, की हाल है तुहाडे? ठीक है जी, हाँ जी, चलो चंगा। काफी समय निकल गया, मान लो 2-2.5 महीने निकल गए। वो आते रहे, हफ्ते में 2 बार 3 बार, 2 बार 3, दूर है तो उन्होंने आना, आके गुरु जी मत्था टेकना, बैठ जाना। एक दिन ऐसा आया, मेरे को गुरु जी ने बोला, कहते जिहड़ा बड़ा भरा ना इन्हां चों, उन्होंने मेरे को कमरे से भेज दे। देखने में छोटा भाई बड़ा लगता था, वो बड़ा जो था वो छोटा लगता था। पहले तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती थी, मैं बड़ा वो है, लेकिन वो बाद में पता चला कि बड़ा वो है। मैं गया उसको, मैं कहा गुरु जी ने आपको बुलाया। अंदर आया, कुंडी मारती, कहते बैठ जाओ नीचे। गुरु जी खड़े, कहते दसो की तुहाडी इच्छा है? कहता गुरु जी दौलत की कमी तो है नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, पता नहीं जवानी से शुरू से मेरे एक दिमाग में फंसा हुआ है, हीरे मोतियों की ढेरियां जो हैं वो हो, ये नहीं मेरे दिमाग से निकली। सच बोला उसने। कहते अखा बंद कर लो। जब गुरु जी ने बोला कि अखा खोलो, तो उनके आगे हीरे मोतियों की इतनी इतनी ढेरी, इतनी इतनी 4-5 ऐसे लगी हुई। वो देख के चुंधिया गए, कहने ले लो जिन्ने चाहिए ले जाओ, जिन्ने चाहिए ले जाओ। हाथ नहीं पड़ा उस तरफ, गुरु जी की तरफ देखता, कहते ले जाओ, सारियां ले जाओ। थोड़ी देर में गुरु जी को माथा टेक दिया, उठ के बाहर चला गया। फिर गुरु जी बोले या छोटे भरा बुला के गया। फिर उनको बुलाया, उनसे पूछा क्या इच्छा है आपकी? ये मजबूत इच्छाओं वाले की बात अब कर रहा हूं। क्या इच्छा है आपकी? उसने कहा कि मैं शुरू से बहुत पाठ करता हूं, करीबन गुरु ग्रंथ साहब मेरे को मुंह जवानी याद है, इतना पाठ करता हूं। मेरी उम्र निकलती जा रही है, बुजुर्ग हो गया। मेरी एक ही इच्छा है कि गुरु नानक देव जी के दर्शन करने। तो मेरे को गुरु जी बोलते, कहते तू बाहर चल। मैं बाहर आ गया, उन्होंने अंदर से कुंडी मारी। थोड़ी देर में गुरु जी बाहर आ गए।
वो अंदर ही बैठे रह गए। 4-6 घंटे वहां से उठे नहीं, हिम्मत नहीं थी उठने की, क्योंकि गुरु नानक देव जी के दर्शन करा दिए। और दर्शनों में इतना तो साक्षात दर्शन इसलिए गुरु जी नहीं देते कि आप झेल नहीं पाओगे। वो पावर इतनी होती है कि हमारे अंदर झेलने की पावर नहीं है, कुछ हो जाएगा हमको। इसलिए स्वप्न दर्शन, एहसास दर्शन, ऐसे दर्शन करवाते हैं गुरु महाराज। जितनी शक्तियां सारे ऐसे दर्शन करवाते हैं, क्योंकि साक्षात इतनी पावर होती है कि हम झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे में उतनी ताकत नहीं है। मैंने कई बार अंदर देखने गया, मैंने पूछा, मैं कहा ठीक हो, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। 4-6 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से उठे, बस गुरु जी को नमस्कार किया तो उसने भाई को इशारा किया कि थोड़ा सा सहारा दे, तो गाड़ी में बैठ के चले गए। जब दोबारा आए तब खुलासा खुला कि गुरु नानक देव जी के दर्शन साक्षात गुरु जी ने करवा दिए हैं, और उनके शरीर में हिम्मत नहीं थी, हिम्मत बाद में पैदा हुई। ये पक्की इच्छा है, कच्ची नहीं। एक और हुआ ऐसा, दिल्ली में हुआ। गुरुजी अखंड पाठ चुपके से करवाते थे कि किसी को पता नहीं, कोई इसके बारे में नहीं जानता। जब दिल्ली लेके आया मैं, तो गुरुजी की इच्छा हुई, कहते बंगला साहब अखंड पाठ करवाना है, क्या गल कर दिया। मेरे को भेज दिया, मैं चला गया। तो जो ऑफिस था वहाँ हेड ग्रंथी बैठे हुए, मैंने उनसे बात करी, गुरु जी का जिक्र किया, गुरु जी की फोटो भी दिखाई, तो उनका अपनी आंखों का सत्संग सुनाया। उन पे इतना असर हुआ, उन्होंने मेरे को कहा कि डेट सेटल कर लो, सारे काम मैं खुद करूँगा, अपने आप हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने सवेरे 7:45 बजे यहाँ आ जाना है, बस इतना काम करना। जो दिन था उस दिन सारी तैयारी उन्होंने करवाई। हम 7:45, गुरुजी टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, 2-4 मिनट 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना। हम पहुंच गए टाइम से। 8:30 बजे के करीब हमको ऊपर ले गए, जहाँ पाठ रखना था। उन्होंने काफ़ी पाठ रखे हुए थे वहाँ, तो जहाँ हमारी गुरु ग्रंथ साहब था, तो उन्होंने बताया कि ये पाठ आपके लिए यहाँ पे होना है। गुरुजी बैठ गए, हम भी बैठ गए। सर्दी बड़ी थी, बड़ी जबरदस्त सर्दी थी, जनवरी का महीना था। पाठ शुरू हो गया, उन्होंने हेड ग्रंथी ने खुद शुरुआत करी। उन्होंने जपजी साहब करके, तो फिर दूसरे पाठी जो होते हैं पाठ करना, जिन्होंने फिर उनको फिर शुरू कराया। सारा दिन बैठे रहे गुरु, सारी रात बैठे रहे, वहीं रहे। अगर हर सिंह जोड़िया अगर
ये जोड़ते हैं ना अपने आप अपने से भी, तो ये खुद भी वैसा ही करते हैं जो चाहिए, वहां से हिले नहीं। सिवाय सिल्क का कुर्ता और लुंगी, इसके सिवा गुरु जी कपड़े न गर्मी न सर्दी में कुछ नहीं और पहनते। बड़ी जबरदस्त सर्दी, हमारी तो बस हो गई। अगले दिन सवेरे जो आधा पाठ होता है हो गया पूरा, एक दिन एक रात में। तो सवेरे कहते चलो फटाफट कार च बैठो, चल के ते नहा के कपड़े चेंज करके वापस आना है, और जल्दी से जल्दी जाना, जल्दी से जल्दी वापस आना। चले गए घर, जाके फटाफट कहते नहा लो, जल्दी करो फटाफट। इतनी जल्दी गुरु जी को मची हुई, कहते फटाफट करो, जल्दी करो, वहां पहुंचना है। मेरी आंटी को बोला कि कड़ा प्रसाद बना दे, फटाफट कर, जल्दी कर। हम तैयार हो गए तो हमें गाड़ी में बैठे, हम फिर चले गए वहां। अगला दिन भी बैठे रहे। मैंने कहा गुरु जी, मैं उठ के बाहर गया, देखा कहीं धूप वाली जगह हो तो मैं गुरु जी को बोलो थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं, आप भी बैठो चलो। मैंने कहा कहते नहीं इतने यहाँ सब ने किसी ने देख लेना तो यहीं मेला लग जाना है, संगत मेरी दिल्ली में बहुत है। ऐसे ही अंदर से सीढ़ियां चढ़ती हुई देखी तो मैं वो सीढ़ियां चढ़ गया, वो छत पे ऊपर चली गई तो सारी छत खाली है और बड़ी जबरदस्त धूप है वहां। मैं आके बोला, मैं कहा गुरु जी की जगह देख के यहाँ छत के ऊपर कोई नहीं है ऊपर, आज जो थोड़ा जा 10-15-20 मिनट वास्ते, बड़ी सर्दी। ले गया गुरु जी को, वहां के 3 सेवादार आए। मैंने देख के समझा ये बोलेंगे कि छत पे बैठना मना है, ये जो कहेंगे शायद इसलिए आए हैं, पर वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। शायद वो कह रहे हैं कि तू आगे पहले चल, तू पहले आगे चल, तू पहले आगे चल। मैंने बोला, मैं कहा जी आगे आ जाओ, बताओ क्या बात है। कहने पे आगे आ गए, मैं कोई बात करनी है कोई? कहते हाँ जी। मैं कहा बैठ जाओ। तीनों ने अपने अपने कुछ उलझे हुए मसले थे, उन्होंने बात करी, गुरु जी ने उनके सॉल्व कर दिए, कहते जाओ। वो ऐसे गए कि मैं हैरान हो गया कि पूरी छाती भर गई, सारे जा रहे, सबके कल्याण वहां किए। तो अगले दिन भोग था तो गुरु जी मेरी आंटी को बोलते हैं, कहते 2000 पूड़ी रातों रात बना देंगी, नाल आलू की सब्जी, क्योंकि लंगर मेरी आंटी शुरू से ही बनाती। कहते तेरे 2 घंटे का टाइम देना, और चाहे 200 बंदे की लंगर हो, चाहे 300 का हो, चाहे 100 का, टाइम 2 घंटे मिलना। वो बहुत एक्सपर्ट थी लंगर बनाने में। स्पीड, उसकी स्पीड देखने के लिए संगत से लोग आते थे। 3-3 तवे इकट्ठे चलाती थी, आटे के पेड़े करने, बेलन बेलना, ऊपर डालना, अल्टी पल्टी करना, सिकाई करके उतार के घी लगा के फिर रखते भी जाना। कहती आपका आशीर्वाद हो तो बन जाएंगे। उसको घर छोड़ दिया, सवेरे तैयार होने के लिए फिर चले गए। 5:30 बजे घर पहुंचे। आंटी अभी किचन से, हम अंदर गए तो किचन से
लॉबी की तरफ आई तो इतने में गुरु जी को देखा तो माथा टेका, कहते आंटी बन गई पूड़ियां? कहती हाँ जी बन गया जी। किनिया बनाइया? कहते 2600 हैं। 2600? हाँ जी। अच्छा तो कमाल कर दी, चल फिर तैयार हो जा फटाफट, जल्दी चलना है गुरुद्वारे, जल्दी करो फटाफट। तैयार हो चले गए। भोग पड़ गया, गाड़ी में लंगर रखा हुआ था, वो 2600 पूरी जो आलू की सब्जी, तो कहते कट के लंगर हॉल चले आओ। तो जो भी संगत वहां सारी कॉमन बैठी हुई थी, तो सबको गुरु जी ने अपने हाथों से लंगर कराया। मेरे को जो हेड ग्रंथी थे उन्होंने ना मेरे को बंदा भेज के बुलाया, कहते उनको बुला। कहने लगा जी भाई साहब बुला रहे हैं आपको। मैंने देखा, मैं किया, मेरे को कहते हैं मेरे घर पे इनके चरण डलाओ। मैं कहा जी पूछना पड़ेगा, हाँ करेंगे तो ठीक है, ना करेंगे तो मुश्किल है, उन पे डिपेंड करता है। नहीं कहता मेरे घर लेके आओ। मैं अपने घर जाता हूँ, गुरुद्वारे के अंदर ही घर, ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड में छोटे साइज का घर उनको मिला हुआ था। नहीं कहते मैं जाता हूँ, चल के तैयारी करता हूँ, आप उनको लेके आओ। मैंने थोड़ा सा बड़े तरीके से गुरु जी से बात करी, तो फिर गुरु जी मान गए। मैंने कहते अच्छा 5 मिनट तो बाद ना तू उठ के खड़ा हो जाए, मैं समझूंगा कि हम अब चलना है। ठीक है गुरु जी। कहते 5 मिनट तो ज्यादा नहीं लगाने। ठीक है, हम उनके आ गए। पता नहीं लगा उन्होंने किसको बोला, गाड़ी की कैसे पहचान करी। तो गुरु जी की गाड़ी को पार्किंग से लेके तो वो लंगर हॉल के बिल्कुल आगे ला आके खड़ी करवा दी। उनके घर का सामने लगता था। 5-6 बंदे बुलाए थे, 5-6 बंदों से बात करी, उन्होंने अपनी मुश्किलात बताई तो उनके हल किए। साथ साथ गुरु जी भेजते रहे आप चलो। तो उनको बोले आपका बेडरूम कहाँ है? इतना पूछा, खुद ही आगे चल पड़े। गुरु जी को पता है बेडरूम कहाँ है। तो जहाँ ड्राइंग रूम, छोटा सा ड्राइंग रूम था, ऐसे निकले थे, ऐसे ही साथ में बेडरूम था। गुरु जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। मेरा साथ साथ रहना ये ड्यूटी होती थी। तो मेरे को गुरु ने इशारा किया कि तू 2 बार रुक जा। उनको अंदर ले गए, उनसे भी इच्छा पूछी, क्या इच्छा है आपकी? उन्होंने भी यही इच्छा जाहिर की कि गुरु नानक देव जी के दर्शन करने। वो बड़े स्पिरिचुअल है, मैं जानता हूँ उनको, बहुत स्पिरिचुअल। तो गुरु जी ने 10 गुरुओं के दर्शन कराए। तो दर्शन करके झेल तो गए क्योंकि स्पिरिचुअल थे, लेकिन ऐसे हो गए जैसे कोई होश नहीं है, कोई ऐसे हो गए। पर होश में थे वो, बड़ी बड़ी आंखें खुल गई उनकी। तो गुरु जी बाहर आ गए तो मैंने कहते चल भी चलिए। उनका मेन डोर गुरु जी ने क्रॉस किया तो बाहर पीछे आके, तो गुरु जी को क्रॉस करके आगे वो हो गए। तो गुरु जी को बड़े सत्कार से सामने गाड़ी तक लेके गए और गाड़ी में बिठाया। तो मैंने बोला, मैं कह दिया क्या जाऊं दिशा में, बोल नहीं पाए। मेरा लड़का गाड़ी चला रहा था, बाबा, मैं अंदर बैठा आगे, मैंने चल गई। जब तक हम मैं देखता रहा हूँ गाड़ी, वो वहीं खड़े, पैर में जूती नहीं डाली, ऐसे निकल आए बाहर। तो जब तक मैं देखता रहा तो वो
हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहे और बार बार ऐसे नमस्कार 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 ऐसे बार बार कर। बात चली थी कि कच्ची इच्छा जो है ना वो पैदा ना करना, पक्की इच्छा पैदा करना गुरु जी से जुड़ने की। देरी भी लगाई उन्होंने, किसी से भी देरी नहीं लगाई, सिर्फ देखा गुरु जी ने कि इच्छा पक्की हो गई। खुद ही कहते इच्छा दसो की तुहाडी। सो पक्की इच्छा अपनी बनाओ जरूर। कारोबार करो, घर चलाओ, सब कुछ चलाओ, दुनियादारी चलाओ, रिश्तेदारी चलाओ, पार्टी करो, सैर सपाटे करो, जो मर्जी करो। गुरु जी ने कभी मना नहीं किया। तो कहते आपके लिए सब कुछ बनाया है। इतने इतने खूबसूरत जगह बनाई है, आप जाकर नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। सैर सपाटा भी करो, कभी गुरु ने मना नहीं किया। पर कहते मेरे को साथ याद रखो, फिर देखो नजारा कहते। ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली करता हूँ, उतारी है ये। एक बार दो मियाँ बीवी आए, उन दोनों ने अमृत धारी थे, वो कृपान डालते हैं तो अमृत धारी बनते हैं। आए तो कोई प्रॉब्लम होगी तो किसी ने बताया कि एक बार गुरु जी के पास चले जाओ, वो कर गए ठीक। आए बैठे, जब गुरु जी आए आके बैठे तो वो थोड़े से परेशान हो गए। अब ऐसे लोगों में एक बाल भी नहीं काटते, तो जब गुरु जी को देखा तो एक बाल भी नहीं देखा उन्होंने। कितना डिफरेंस। वो थोड़े परेशान हो गए कि कहाँ आ गए हम। उन्होंने परमात्मा के आगे अरदास करी बैठे बैठे। अब गुरु जी सब उनको देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो सब रीड हो रहा है। अरदास करी कि परमात्मा के जहां हम आए हैं क्या ये ठीक है, हम गलत तो नहीं आ गए जगह पे। अगर ठीक है तो टिकाए रखना, अगर गलत है नहीं ठीक है तो हमारे अंदर ऐसा मैसेज दो कि हम उठ के चले गए। ये अरदास करते रहे गुरु जी, उनकी अरदास सुनते रहे। अरदास कहाँ जानी अरदास? अरदास तो गुरु जी के पास ही आनी, क्योंकि परमात्मा इस रूप में आज आया है। तो परमात्मा के आगे जिसने भी अरदास करी तो जानी किसके पास? परमात्मा के पास ही जानी। तो परमात्मा तो इस रूप में बैठा है। मेरे को बुलाया, मैंने कहते वो जो बैठे हैं ना सामने, मैं कहा हाँ जी, इनको बोलो कि गेट के आगे गाड़ी लगाओ, 2 मिनट कहीं जाना है। मैं गया, मैं कह जी आप गाड़ी से आए हो? कहते हाँ। फिएट गाड़ी उनके पास। मैं कह गेट पे गाड़ी लगाओ कि गुरु ने 2 मिनट जाना है आपकी गाड़ी में। कहते कि हाँ। उठ के गए, जहां गाड़ी पार्क की थी घुमा के गेट के आगे लगा। गुरु जी उठे, उनकी वाइफ को इशारा किया, कहते आ जाओ बहन जी। उन्होंने इशारा किया, चले गए। मैं तो बिना इशारे के भी जाना था, क्योंकि गाड़ी में बिठाना है। तो गाड़ी में बैठ गए।
वो सरदार जी गाड़ी चला रहे हैं, उनके साथ गुरु जी बैठे हैं आगे, गुरु जी के पीछे उनकी वाइफ बैठी है, तो मैं उनके पीछे बैठा। एक चक्कर लगवाया गुरु जी ने, राइट चलो लेफ्ट चलो करके, ऐसे करके चक्कर लगवा के वापस अपने डेरे ले। तो जैसे गाड़ी रुकने लगी तो गुरु जी पूछते, जी की वेख्या? वो मेरे साथ बैठे, मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी शक्ल काफी बदली हुई, हैरानी वाली शक्ल, बड़ी हैरानी वाली। फिर पूछा, कहते भैन जी की वेख्या? पहले पहले वो महाराज जी बोलते थे गुरु जी। कहते महाराज जी, आपके सिर के पीछे एक बार गुरु नानक देव जी की तस्वीर बनती है, एक बार आपकी बनती है, एक बार गुरु नानक देव जी, बारी बारी ऐसी तस्वीर बनती। तो गुरु जी बोले, कोई शंका बाकी रह गई? महाराज जी नहीं, अरदास कर थी, क्या हम ठीक जगह पे आए? तो गुरु जी ने रूप दिखाया कि वही रूप हूं, कोई फर्क नहीं। वो बात उनके समझ में आ गई। तो फिर तो पूछा, कोई शंका है? कहते नहीं। तो कहते आ जाओ। सबसे ज्यादा भगत गुरु जी के बने। इच्छा पक्की, पूरी इच्छा। तभी इशारा दे के बुलाया तो लेके गए ना। कुछ ऐसी इच्छा थी, लेकिन शंका एक बीच में ये थी कि हम बाल रखते हैं, इनके बाल कोई नहीं, क्या हम ठीक जगह पर? इस शंका ये थी, लेकिन अदरवाइज अंदर से वो पक्के होके आए। ऐसा गुरु जी का कमाल है, लेकिन कमाल उनके साथ है जो अंदर से पक्का होके रहता है। सो सतगुरु धन है जिन हर स्यों जोड़े, अपने नाल जोड़ तो धन हो गए। ऐसे बोलते, जय गुरु जी, धन गुरु जी, ऐसे बोल दे, जयकारे ला दे तो काम नहीं बढ़ना। जब आप पक्के गुरु जी के साथ जुड़ोगे ना, गुरु जी की तरफ रहोगे, उनकी याद में रहोगे, तो तब गुरु जी जब कुछ ऐसा करके दिखाएंगे तो फिर अंदर से निकलेगा, वाह गुरु जी। नहीं तो ये ऐसे ही निकलता रहेगा, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, ऐसे निकलता रहेगा। असली वो चीज अंदर से, असली अपने आप निकले वो, जब वो गुरु जी आपको कमाल करके दिखाएं। तो कमाल तो तभी होगा जब आप गुरु जी के साथ पक्के हो गए। अभी तो कच्चे हैं बहुत। उसका बड़ा कारण है कि कोई और शक्ति बीच में है, ये कच्चापन है। कोई और शक्ति बीच में साथ में रखी हुई, ये है कच्चापन। इसका नाम गुरु जी 50-50 रखते थे। उसका जो बंदा है ऐसे उसको सीधा आवाज देंगे, वो 50-50 ही तरह, क्योंकि आधा उधर है आधा उधर है। आधा किसी को भी शामिल में रखा, आधा गुरु जी को शामिल रखा है। बात नहीं पड़ी। समय मत गुआओ, ये समय दोबारा नहीं मिलना, मैं आपको बता देता हूँ। मैं 85 साल से गुरु जी के साथ, मैं यही देखता चला आ रहा हूँ। मैंने कितनी दुनिया देखी, आई और चली गई। कहीं उनमें से हम भी ना हो जाए, आए और चले गए, रह गए बीच में, फिर नहीं जुड़ा जाना। मैंने फिर जुड़े हुए देखे नहीं।
गए सो गए। एक बार फल टूट गया ना पेड़ से तो किसी काम का नहीं रहा। पंछी भी नहीं खाते, जानवर भी नहीं खाता जो अधूरा फल टूट के जब गिरता है। फल पक जाए तो स्वाद खाने का तभी आता है, उसकी कीमत होती, कीमत बड़ी ली जाती है। जुड़े रहेंगे तो ऐसे फल हम तैयार हो जाएंगे कि हमारी भी कीमत बनेगी। कच्चे रह गए, टूट गए तो पैरों में ही रुल जाते हैं वो ऐसे फल। बाग बगीचों में देखो पैरों में पड़े रहते, ऊपर से पैर रख के भी नहीं गए क्योंकि किसी काम के नहीं रहे। ये समय न गवा लो। जो काम कल करना है ना वो आज कर लो। गुरु जी के साथ की बात कर रहा हूँ। वैसे जनरली भी काम काज करने वाले बंदे, ये शिक्षा जो है ना ये आम बड़ी प्रचलित है कि जो कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो। यहाँ बड़ी पुरानी प्रचलित है। लेकिन ये शिक्षा दी थी रावण ने लक्ष्मण को। जब रामचंद्र ने कहा, कहता है कि बहुत बड़ी दुनिया की शक्ति हमने जमीन पे गिरा दी है बहुत सियाना, इसके मुकाबले में इस दुनिया में कोई सियाना नहीं है, ये तो सच है। ये अब जाने वाला है, कोई शिक्षा इनसे ले लो। तो लक्ष्मण को भेजा, जाके कोई शिक्षा लेके आ। तो जब बात हुई तो उसने एक ही शिक्षा दी थी, कहता जो काम कल करना है ना आज कर लेना, अगर आज करना है तो अभी कर लो तो हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बीच में कई बार सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जो डिले हो जाता है, फिर वो रह जाता है। गुरु जी से जुड़ने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करो। चलो कल से हम गुरु जी के साथ बैठा करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे। कल का क्या मतलब, अभी, आज से, अभी से शुरुआत कर तो हो जाएगी। कल हम दुकान पे में एक लिखा होता है, आज नगद कल उधार। वो बंदा पढ़ के चला गया, कहता कोई नहीं, कल आऊंगा उधार लेके जाऊंगा। अगले दिन आया, कहता ये सामान दे दो। कितने दिन का उधार है? कहता जो प्लेट पढ़ लो। कहता कल मैंने पढ़ा है कि आज नगद कल उधार। तो कहता अभी दोबारा फिर पढ़ लो। कहता आज नगद कल उधार। तो कहता पर आज नगद है कल उधार। वो कल आया ही नहीं, कल उधार का समय नहीं आया। वो प्लेट रोज बोलते हैं कि आज नगद कल उधार, कल नहीं आता, कभी नहीं लौट के आएगा। ये समय गुरु जी ने जितनी भी संगत है पूरी दुनिया में, जिनमें आप बैठे हो, आप सबको गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा हुई पड़ी है, तभी गुरु जी के दरबार में आके बैठते हो। आप जैसे करोड़ों हैं जो पाते नहीं। कई लोग उसमें हैं चाह कर भी नहीं अभी आ पा रहे। क्यों? एक कैलकुलेशन बताई थी गुरु जी ने, कहते आप ऐसे नहीं मेरे पास आते हो। कहते आप पिछले जन्मों के जो कितने अच्छे कर्म किए हैं इनका एक टोटल लगता है। 8 साल की अगर भक्ति आपकी इकट्ठी हो गई, पता नहीं कितने जन्मों में, 8 साल के समय जितनी भक्ति इकट्ठी हो गई,
तो आप मेरे पास आओ। 72 साल की भक्ति इकट्ठी हो गई तो मेरी बॉडी को टच करो। तो हर दिन बॉडी को टच नहीं करवाते थे। किसी बंदे ने आना, बड़े बंदे आते सी ऐसा बैठे होना ना, ते आके उन्होंने मथा टेकना तो फिर ने पैर पीछे करना, टच नहीं होने देते, क्योंकि वो अभी वो समय नहीं आया। आने का तो है, टच करने का समय नहीं आया। तो इसका मतलब है आपने 8 साल तो भक्ति इकट्ठी हो ही पड़ी है अभी, तभी गुरु जी के पास आए हो, ऐसे नहीं आए हो। अगर वो ऐसा है, 8 साल की भक्ति इकट्ठी है, तो आगे के लिए भी सोच लो कि रहना है गुरु जी के पास कि क्या करना है, उसके बारे में जरूर सोचना। मौका आपको चांस मिला हुआ है, कुछ करो, आ जाओ। गलत बोल के भी कहने तुहानू मौका दिता, कुछ ले जाओ मेरे को, कुछ चंगिया चीज़ां ले। पर गुरु जी को आखिर तक एक अफसोस रहा, कहते कोई मेरे को चंगी चीज मंगन नहीं आया। सब सिर दुखता है, शरीर दुखता है, कैंसर हो गया, ये हो गया, बच्चा चाहिए, मकान चाहिए, कारोबार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बस ये ही चाहिए। कोई चंगी चीज लेने वास्ते मेरे को नहीं आया। चंगी चीज क्या है? गुरु जी को मांग लो। आपका साथ गुरु जी का 24 घंटे दिन रात हमेशा बना रहे, ये अच्छी चीज है। कहते हैं गुरु को गुरु से मांग लो। इसके बारे में पता नहीं, इसलिए हमने आज तक नहीं सोचा इसके बारे में। ये चंगी चीज, और इसको देने में गुरु जी देरी नहीं लगाते, लेकिन इच्छा पक्की होनी चाहिए। कच्ची इच्छा पे नहीं मिलना। क्या फर्क पड़ता है, इच्छा पक्की कर लो, अलग सी चीज है जी। ये इसमें कंडीशन तो कोई नहीं है कि दुनिया छोड़ दो, ये छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, घर छोड़ दो, मकान छोड़ दो, ऐसी कोई कंडीशन भी कोई नहीं है इसमें। एक गुरु जी से याद करने की एक पक्की इच्छा रखनी, बनानी, और क्या करना है, इसमें कौन सा खर्च आता है। लेकिन इच्छा बनाओ, कोशिश करो, तो सब कुछ आप, पता नहीं आप क्या क्या ले जाओगे। ये जो है ना, पैदा होना मरना, ये खेल है एक, ये उसने खेल बना दिया। जम जम मरे, मरे फिर जमे, ये पई सजाए देश बहुत लम्बे। बढ़िया लंबियां ये सजावां ने पैदा होना ते मर जाना, क्योंकि जो कर्म किए हैं उसके बिहार पे जन्म मिला है, ये सजा है। कुछ फल खुशी के अच्छे कर्म किए हैं, उतनी खुशी मिल गई, पैसा मिल गया, दौलत मिल गई, घर अच्छा मिल गया, गाड़ी अच्छी मिल गई। कैसे कर्म किया, बहुत अच्छे किए तो और बहुत कुछ मिल गया। तो जो बुरे इतने कर्म हो गए, तो देखो दुनिया में कैसे कैसी हालत के लोग बैठे। घर वाले मौज कर रहे हैं, उनका एक घर का सदस्य वो बेड पर है, रुल रहा है। कुछ लोग अरदास करते हैं, परमात्मा को उठा, गुरु जी उठा ले, वो उठता नहीं है। कर्म किए हैं, अभी चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। ये ऐसी बातें हैं, सिर्फ बातें नहीं है, ऐसे ही है। इसलिए जुड़ना गुरु जी के साथ जरूरी है कि आगे जन्म खड़े हैं, वो कैसे आपको चेक। ये तो जन्म हो गया, इसका फैसला भी हो गया,
इसमें मिलना क्या है वो भी फैसला हो गया, जाना क्या है वो भी फैसला हो गया, वो सब फैसले हो चुके, होना है वो होके ही रहना, कोई रोक नहीं सकता इसको, ना आने समान पैसा आने का ना जाने का, इसको नहीं कोई रोक सकता। आगे जन्म कैसे चाहिए उसके बारे में चिंता करो। एक ही साधन है इनके साथ जुड़ना, एक ही साधन है, आपके पास कोई तरीका नहीं। आपको तो ये नहीं पता जाना किस दिन है, क्या जाना कि वो मरेंगे, कैसा मरना हो, तो तरीका बताया, मनो न बिसरे साहे मनुता सहला मरना। अगर आप इनको नहीं बिसारोगे तो पता ही नहीं मौत किस दिन आनी है, कब आनी है, कैसे आनी है। ये अगर याद रखा, इनको आदत डाल ली, ये याद रहे तो सहला कहते आसान मरना, आसान होके मरना। मरना तो है ही सामने, ये तो कोई झूठ नहीं है, सच तो यही है। जीना झूठ है, मरना सच है। जाना तो है ही, जो इनकी याद में चला गया ना, बस वो गया इनके पास। अगर ये जन्म भी दिलाएंगे तो इतना शानदार, इतनी शानदार जिंदगी देंगे, क्योंकि सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा किसदा क्यों होवे। इसे बुरा नहीं होने देंगे, ਤੁਹਾਡਾ चंगा करेंगे, बड़ा ही अच्छा करें, अच्छा जन्म देंगे। अगर मौज आ गई पास बिठाना है तो पास बिठा लेंगे, उससे बड़ी मौज में। मैंने पहले कहा, गुरु जी के पास रहते हुए जो आनंद मैंने देखा है, अपने घर में मेरा आज भी दिल नहीं लगता। मैं जलंधर, मेरा घर है, बच्चे हैं, सब परिवार वहां पे है, लेकिन 4-5 दिन में मैं दिल्ली दौड़ आता हूँ, चलो जी वापस, कारण मन नहीं लगता। लोगों को घर पहुंच के चैन आती है अपने, मेरे अंदर खलबली बचती, अच्छा नहीं लगता। क्या लगता है अच्छा, ये टाइम अच्छा लगता। मेरे को कई बार जलंधर भी, दिल्ली भी होता है, तो मेरे बच्चे भी कई बार, लड़के मेरे साथ कई बार चले जाए, कहेंगे डैडी थोड़ा सा जल्दी कर लेना, तो आज बैठने को मन करता है, आप बैठेंगे इकट्ठे घर पे। अच्छा जी कह के सुन लेता हूँ, संगत भी यहाँ भी कह देते हैं, और भी कहीं जाता हूँ तो कह देते हैं कि वहाँ जाना है, थोड़ा जल्दी कर लेना। अच्छा तो कह लेता हूँ, पर जब मैं आके बैठ जाता हूँ ना दरबार में, जहाँ बैठा हूँ, फिर सारी रात आप बैठे रहो, मेरा उठने को मन नहीं करना, आप बैठने वाले होंगे। तो होता है ऐसा, सारी सारी रात। सुबह कई बार सूरज चढ़ जाता है, गुरु जी की बातें ही करते जाते हैं, करते करते। ये आनंद यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने ये आनंद देख लिया है। ये आनंद का स्वाद क्या है, दुनिया में रहने का स्वाद क्या है, ये मैंने देख लिया। अपने घर से बढ़कर दुनिया और क्या होगी। मैंने कहा चैन हर आदमी को अपने घर जाके होती, लेकिन मैं टिक नहीं पाता। मेरा मन करता है चल संगत हो, कोई मेरे को अलग से कुछ नहीं यहाँ मिलता। मेरे को महीने में 50-60 समोसे खाने पड़ते हैं। रोज 2-2 सत्संग, 3-3 सत्संग रोज होते हैं, सब समोसे ही रखते हैं। एक ही दाल बनती है, काली दाल मखनी। दिल्ली में बड़ा रिवाज है, दाल मखनी बना दो जी, आलू गोभी बना दो, या पनीर की सब्जी बना दो, दाल मखनी बना दो, एक ही चीजें बनती है। मेरे को रोज खानी पड़ती है। घर में भिन्न भिन्न तरह की चीजें बनती है। मैं आके पूछता क्या बनाया, मैं तो खा आया हूँ। क्या खा क्या है, मैं तो रोज की रूटीन में एक ही चीज है। इसके बावजूद भी बहुत अच्छा लगता है।
सो सतगुरु तन है जिन परम गढ़ तोड़िया, परमा चो निकल जाओ पार। ये छड़ दो करना साधना। गुरु जी टेवे की बात करते, ये भी भ्रम है, उसी में आता है। टेवे की बात करते, कहते क्यों लगवाते हो टेवे? टेवा नहीं लगवाना चाहिए। कहते कर्म काम करते हैं। स्टार कहते 2-4% काम करते हैं जिनमें आप फंसे पड़े हो। पत्री वगैरह, जन्म पत्री जिसको, और एग्जाम्पल देते थे गुरु जी। आपके भी सामने एग्जाम्पल है। कहते देखो कोर्ट कचहरियों में जाके कितने लोग डाइवोर्स के लिए खड़े हैं, म्यूचुअली भी कितने हो रहे हैं। टेवे ने उस समय क्यों नहीं बताया कि तेरा इतनी देर बाद डाइवोर्स हो जाना है? 6-6 महीने बाद, 4-4 महीने बाद भी डाइवोर्स हो रहे हैं, 1.5 साल बाद भी हो रहे हैं। आजकल तो मेरे देखने में नई चीज आई गई, 50 साल से ऊपर वाले डाइवोर्स ले रहे हैं। सच है ये, करते हैं बात आर्गुमेंट से, मसला है उनका। सीधा बोलते मैं तो डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, ऐसी कृपा करो कि वो साइन कर दे। मैं कह दी ये कृपा हमसे नहीं होगी। वो क्यों नहीं बताया उसने? आप समझदार हो, बात बताई है, इसको जरूर समझ लेना। इतने बड़ा हादसा वो उसने क्यों नहीं बताया? ये भ्रम है सारे। ये संयोग ऊपर से आते हैं बन के, टाइम ऊपर से आता है सेट होके। बड़े लड़के की शादी करनी थी, ना गुरुजी के पास, ना गुरुजी कमाते थे ना हम कमाते थे, दोनों मलंग। ना उनकी जेब में 1 रुपया ना मेरी जेब में 1 रुपया, होता ही नहीं था, पैसों का तो सिस्टम था ही नहीं। डेरा कैसे चलता था? कुछ भी चीज चाहिए संगत में किसी को, आंटी इधर आओ, चाय के गिलास चाहिए, जब बाजार जाके 6-10 दिन चाय के गिलास ले आओ, ऐसे वाले लेके आना। झाड़ू किसी क्या है चाहिए, किसी को उठाना, जाओ जी 2 झाड़ू पकड़ के ले आओ। दूध कम हो गया है, संगत आए जा रही है, किसी को बोलना जा यार 6 पैकेट दूध पकड़ के ले आ। चीनी, दूध और पत्ती, इसकी गुरु ने छूट दी थी, कहते हर कोई ला सकता। बिजली का बिल किसी को गुरु ने बोलना इधर आ भाई 2 साल तूने ये बिजली का बिल देना है, ये तेरी सेवा। पानी का बिल 2 साल तूने ये पानी का बिल देना है, 2 साल बाद बंदा बदल देना। साबुन चाहिए, खत्म हो गया, किसी को बोलना जा यार 6 टिक्की साबुन की लिया। क्या करना है पैसा, क्या जरूरत है पैसे की? ऐसे सिस्टम चलता था। सो ये परमा के विचों निकल जाओ। जितने परम पाले हुए ना सब एक साइड में करके ना बस छोड़ दो उनको। एक ही काम करो बस, गुरु जी की याद रखो, कुछ न करो। सब कुछ ऐसा चलेगा तरीके से कि याद करोगे आप। सो कहने को बहुत सारे हैं बातें, सत्संग भी बड़े अनेक हैं। एक सत्संग आखिर में सुना के फिर मैं छुट्टी लेता हूँ। गुरु जी ने खुद सुनाया अपना सत्संग।
अपने कई बार सुना देते थे। 78 या 78 की बात है। गुरु जी की चंडीगढ़ थे तो किसी सेक्रेटरी के पास बैठे थे, तो बैठे बैठे मोबाइल कहते चलो भी गड्डी चुक, ड्राइवर ने कहा चल चल शिमले चलना। चल पड़े। पिंजौर जब गए पहुंचे तो कुछ लोग सामने से आ रहे हैं, हाथ में एक लिपटा हुआ बच्चा पकड़ा है, उसकी मौत हो गई, बच्चे को कपड़े में लपेटा है, दबाने के लिए हो जा रहे हैं। गुरु जी ने दूर से देख लिया तो उनको बोलते हैं कि गाड़ी साइड में लगाई। जब तक वो आगे कहते वो जिसने बच्चा पकड़ा ना उनको बुला। तो जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला जी कि ये तो कुछ और ही मामला लगता है, अच्छा लगता है ऐसे में बात करना? कहते हाँ अच्छा लगता है, तू बुला। वो गया, जाके बोला जी कि उम्र ज्यादा नहीं है पर ये बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, आप मना मत करना, पता नहीं क्यों आपको बुलाया है। वो सरदार जी थे, उन्होंने बच्चा दूसरे को पकड़ाया, आ गए। की होया बच्चे को? दिख रहा है कि मौत हो गई, लिपटा हुआ। लेकिन गुरुजी के ऐसे तरीके होते थे, बात शुरू करनी वो किस तरीके से शुरू करनी, ये गुरुजी की मौज होती थी। की होया बच्चे को? जो मौत हो गई है, लड़की है 2.5 साल की। कहते जब पानी लेके आ तो बच्चे ने नाड़ लिया, कहीं से पानी लिया उन्होंने, लेके आ गए। गुरुजी कार से उतरे, मुंह से कपड़ा हटाया, हाथ में पानी रख के गुरु ने 3 बार छींटे मारे उसके मुंह के ऊपर। देखते रहे, कुछ ही पल में बच्चे ने आंखें खोली और चीख मार। कहते जाओ ले जाओ कर। मैं बड़ा सोच रहा, मैं क्या किसी का बच्चा ऐसा जिंदा हो, कर दिया हो। इतने साल हो गए मेरे को गुरु जी के पास, मैंने ऐसा परिवार को कभी आते नहीं देखा। कैसे लोग हैं कि जिंदगी बख्श दी किसी के बच्चे की, और देखो आता ही कोई, भूल जाते हैं लोग शायद। एक दिन 3 जने आए, 2 बंदे एक लड़की। सारे आते थे सबको देखना, ये पुराना है नया है, ये पहली बार आया लगता है, किसी बार कई बार गाइड करना पड़ता था, उठ के उसको गाइड करना। कई तो इधर उधर देखते हैं क्या करें, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, कहाँ बैठना है, माथा टेकना है, कहाँ टेकना है। उठ के फटाफट जाके तो उसको बताना कि जाओ माथा टेक के बैठ जाओ कहीं जगह पे, गुरुजी अपने यहाँ बुलाएंगे, तो बात वही करना जो आपके मन में है, गाइड करना। देखा, मैं कही लगते हैं नए आए हैं, अंदर आए और थानू कितों याद आ गई साड़ी? मैं ये तो पुराने बंदे कोई तो जानकार लगते। मत्था टेका, कहते गुरु जी असी तुहानू पता कितना असी ढूंढिया। कहते वो HMT फैक्ट्री पिंजौर में है, वहाँ वो फोरमैन था। कहते वहाँ से मेरी ट्रांसफर बेंगलोर कर दी, हम बेंगलोर चले गए, आप चंडीगढ़ से निकल गए। बहुत ढूंढा, बहुत पता किया, लेकिन आपका पता ही नहीं चला आप कहाँ गए हो। बस आपको याद हम करते रहते थे, लेकिन बहुत बार पता किया, पता नहीं चला आप कहाँ हो। अचानक एक शादी में हम जलंधर आए हैं, तो वहां चर्चा चल रही थी, गुरुजी की बात ऐसे करके चल रही थी। कहने लगे कि वहाँ पुरुष हैं, बड़े करने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है, जो मांगता है मिलता है।
तुरंत मिल जाता है। ऐसे बड़ी बातें सुन रहे। तो हमने खोला, खाली बैठे, चलो महापुरुषों के ऐसे महापुरुषों के दर्शन ही कराते हैं। तो हमने पूछा, उन्होंने बोला कि 300 नंबर डिफेंस कॉलोनी चले जो वहाँ पे। तो हम तो कोई महापुरुष समझ के आए कि पता नहीं, चलो दर्शन कर लेते हैं, खाली बैठे हैं। वो तो कहते जैसे आपको देखा मैं तो खुद ही हिल गया कि आप यहाँ हो। चल फिर कहते छड़ सारिया गल्लां आ सुना संगत नूं कितना मिलिया सी तू मैनू। उसने जब ये सत्संग सुनाया अपनी लड़की का, मैं सुन के हैरान हो गया। आ गए हैं, वही आ गए लोग। वो लड़की साथ में थी, शादी हो गई थी उसकी, वो साथ में थी। उसको खड़ा किया, कहते ये है कि मेरी लड़की जिसको जिंदा किया है। ऐसे और भी हैं, एक नहीं है, और भी हैं। सो गुरु जी, दो चीजें हैं गुरु जी के कल्याण करने में, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पिछले कर्म है, बड़े स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया से कर्म, बहुत ज्यादा। या तो उनको बुला के, घर से भी बुला के उसका कल्याण करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर उनको मौज में लाना पड़ता है। बस जिनके कर्म हल्के हैं उनको मौज में लाना पड़ेगा। मौज में लाने का एक ही तरीका है दुनिया में, याद करना, और कोई तरीका नहीं है। एक तरीका, लेकिन वो कोई ज्यादा कर नहीं पाएगा, वो है भक्ति नाच। जब ना माने ना परमात्मा, गुरु ना माने, तो फिर जिन्होंने फिर आखिर में यही फार्मूला अपनाया, भक्ति नाच किया, तो फिर बात मानेंगे, सुनेंगे। वो बड़ी दूर की बातें हैं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं, याद करने तक ही करो। याद करके इनको मौज में ले। जिस दिन आपकी याद इतनी हो गई कि गुरु जी मौज में आ जाएंगे, हाँ तू बड़ा याद करता है, चल तेरा भी कल्याण कर देना, तो कर देना उन्होंने। एक फिलौर से बंदा आया, उसको फिट्स पड़ते थे, ऐसे बड़े हैं, और मैं ऐसे आ गया दिमाग, गुरु जी ने डाल दिया है आपको सुनाने के लिए। मैं नहीं कभी प्लान करता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये माइक हाथ के आने के बाद जब मैं जय गुरु जी बुलाता हूँ ना सबको, उसके बाद फिर टक टक दिमाग में फिर शुरू हो जाता है मेरा, गुरु जी जो भी बुलाना है, पता नहीं क्या बुलाना है, जो आप में से बहुतों को जरूरत है उस चीज की, उसका हल है। अपनी मर्जी नहीं करनी। तो उसको फिट्स पढ़ते थे, तो उसको बोला तेरे नाल कौन आया, कहते मैं अकेला आया। तो गुरु ने उसको डांटा, कहते तो अकेला क्यों आया, रास्ते में ऐसी जगह फिट्स पड़ जाती, कोई एक्सीडेंट बढ़ जाता और मुसीबत तेरे गले पड़ जाती, मुड़ के ना आई तो दोबारा मेरे पास, मैं अपने आप तेरा कल्याण कर दूंगा, घर बैठ। भेज दिया उसको। अब ये लीला बनानी थी उन्होंने, उसी दिन कर देते कल्याण, चल कल्याण करके भेज देते, कईयों को करके कल्याण रोज भेजते, उसको भी भेज देते, लेकिन लीला बनानी थी। ये आपके सुनने समझने के लिए जो महाराज जानबूझ के लीला बनाते हैं, उसको भेज दिया कर। वो बैठा रोज याद करता है गुरु जी को, खूब याद करता है। अपने कमरे में गुरु जी बैठे हैं, ऐसे एक टांग ऐसे रखी हुई है, कैसे करी हुई, तो ऐसे कोने ऐसे रख के मुंह में अंगूठा डाल लेते थे। ये उनकी थोड़ी एक आदत थी, तो मुंह में अंगूठा ऐसे डाल लेना, तो हल्का हल्का दांत से ऐसे 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 करना, ये नॉर्मल था। मैं उनके आगे बैठा हूँ, आंटी ऐसे मालिश कर रही थी, कर रही थी, तो अचानक नजर पड़ी, यहाँ से ना मेरे को ब्लड दौड़ता हुआ नजर आया।
कई बार ना कोई बाजू ऊंची कर देते थे, ब्लड दौड़ता हुआ नजर आया। वो मैं कहा ये क्या, फटाफट हाथ पकड़ा, देखा तो हाथ से निकला है। घबराहट हो गई, तो समझ ना आई कि ब्लड कहाँ से आया। वो देखा तो अंगूठे से आया। घबराहट हो गई, वो भी, मेरी आंटी भी घबरा गई, मैं भी घबरा गया कि क्या करें। उसके दिमाग में आया, उसने अपनी पर चुन्नी उठाई तो अंगूठे पे लपेटनी शुरू कर दी। तो मैंने जोर से ना दबा के लपेट दी ताकि ब्लड ब्लीडिंग जो रुक जाए। एकदम दिमाग में आया कि हॉल में डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो डॉक्टर हैं जसवंत राय उनका नाम, मेडिकल कॉलेज अमृतसर के प्रोफेसर थे। वो रोज़ शाम को वहीं आते थे छुट्टी करके। उनकी वाइफ डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन की थी, उसने छुट्टी करके आना, दोनों ने इकट्ठे हो जाना। वो बहुत प्यार वाले थे दोनों, मियाँ बीवी गुरु जी के बहुत प्यार वाले। उन्होंने बैठे रहना, जब गुरु ने छुट्टी करी तो घर चले जाना। मैं फटाफट के दौड़ा, मैं डॉक्टर साहब जल्दी आओ। जब ऐसी आवाज सुनी तो वो भी घबरा गए, कहते क्या हो गया। वो भी फटाफट दौड़ के आए, क्यों आया। मैं कहा देखो गुरु जी का ब्लड कहाँ से आया। चुन्नी जैसे खोली तो कहने भी देखा, नाखून के चारों तरफ से ऐसे करके ब्लड बाहर को निकला। उसने फिर वही चुन्नी ऐसे जोर से लपेट दी। वो स्कूटर लेके अपना गए केमिस्ट शॉप पे, सारा सामान ले आए, ड्रेसिंग का, दवाइयाँ का सब ले आए। आके ड्रेसिंग कर रही, कहते गुरु जी ये दर्द की गोली है, ये एंटीबायोटिक है, ये जख्म जल्दी सुखाएगा, ये एंटी एलर्जी है, ये आप दवाई खा लो। कहते मैं नहीं खाना। बड़ा जोर लाया, कहते नहीं खाना। मेरी आंटी ने दर्द की गोली पीस के कटोरी में डाल के, चीनी डाल के, पानी डाल के घोल के दे दी, कड़वी करके ना खाते हो तो चलो चीनी डाल, बच्चों जैसा फिर खेला। गुरु जी आ लो, कड़वी नहीं लगेगी, इतना पी लो। कहते मैं दवाई खानी ही नहीं, तुम क्यों बार बार मेरे सामने दवाई लियाते हो, मैं खानी ही नहीं। हम चुप हो गए। वो दिन निकला, अगले दिन मैंने संगत को रोक दिया। मैं कहा ना आ जाए, क्योंकि नाखून का मामला है, दर्द यहाँ बड़ी होती है, नाखून की दर्द बड़ी होती है। दूसरा, मैं कहा जितनी संगत आनी है ना, 1000 बंदा भी आ गया तो 1000 ने फिर वो गुरु जी इतने क्यों आया। तो सारा दिन गुरु जी यही जवाब देते रहेंगे, इतने क्यों है। मैं कहा आज ना छुट्टी करा दूंगी। गुरु जी अंदर कमरे में बैठे, जब तो तैयार होके आए ना तो ऐसे मुठा पकड़ा हुआ ऐसे। उस दिन बनियान अंडरवियर नहीं पकड़ा था, नहीं तो उनके हाथ में वही होता था। बाहर से कुंडा लगवाते थे, अंदर तैयार होके बाहर आ जाना, अंदर से बैल मारनी, कुंडा खोलना, अंडरवियर बनाना, मेरे को पकड़ाना। मैंने अखबार पकड़ के खड़ा होता तो मैंने अखबार पकड़ा देनी, उन्होंने अखबार खोली, हेडलाइन पढ़नी, बस पूरी अखबार नहीं पढ़, हेडलाइन पढ़नी, टहलना। इतने में चाय बना के ले आना, गुरु जी बेड पर बैठ जाना, उनको चाय दे देनी, फिर अपनी चाय ले आनी, बैठ जाना, पास गप्पे मारनी और चाय पीना। ये रोज का नियम हमारा था। उस दिन ऐसे उठा पकड़ा हुआ बाहर आ गया। दर्द तो होना ही, शरीर तो वैसा ही है ना जो बाकियों का है। परमात्मा अपना भी अलग नहीं रखता। वो अगर इस शरीर में अगर वो भी आया है ना, तो वो भी हमारे जैसा शरीर लेके ही आया। चाय बनाई, पिलाई, बैठा, आज संगत नहीं आई। मैं कहा गुरु जी आज गेट बंद रखा, मैं बाहरों भेज देते हैं। चल चंगा आया कहते। मैं मौका देख के बात करता था, गुरु जी का मूड देख के ना फिर बात करता था। मूड देखते देखते दोपहर हो गई।
मैं कहा गुरु जी एक गल पूछा, कहते दस। मैं कहा गुरु जी ये नाखून तुसी आप खिंचिया सी? मेरी तरफ ऐसे करके देखा, बस मैं समझ गया। मैं कहा ठीक है, चुप करके बैठ गए। अपने आप फिर बात छेड़ी उन्होंने। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਫਲੋਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। मैं कहा तू ना आई, फिट्स पैंदियाँ, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि तू घर बैठ, तेरा घर बैठे तेरा कल्याण मैं अपने आप कर दूँ। कहते हो बड़े दिनों से बहुत याद कर रहा है मेरे को, कल मेरे से रहा ना गया। मैं कहा चल आज इसका कल्याण कर दूँ। जब कहते मैंने उसके कर्मों का हिसाब लगाया, उसमें क्या कैलकुलेशन बन के आई कि अगर फिर से हटानी है तो अपना नाखून दे दो उसकी कीमत। तो कहते मैंने फिर अपना नाखून फिर ऐसे पकड़ के खींचा। अब ये रहना नहीं नाखून, इसने उतर जाना है। ये हील ही तब होना है जब उतरना है। बड़े दिन लग गए थे उतरने में। कहते इधर मैंने नाखून खींचा, उधर उसकी फिट्स पड़नी बंद हो गई, वो ठीक हो गया। ऐसे दिन भर में करीबन 70% ऐसे केस होते थे जो उनकी तकलीफ अपने ऊपर गुरुजी लेते थे, उनको फ्री करके भेज देना। किसी को कोई खबर नहीं होती थी कि मैं तो ठीक होके जा रहा हूँ, मेरी कीमत जो गुरु क्या अदा कर रहे, क्या गुरु जी कीमत अदा कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं देखता था। पेड़ शाम तक इतना बड़ा हो जाना, पत्थर जैसा हो जाना। फिर रात को उन्होंने उस जितने भी कर्म के सिक्के हैं जो अपने ऊपर लेके उनको फ्री किया है, वो सारे कर्मों को खत्म करते थे, रखते नहीं थे, छोड़ते नहीं थे कि किसी के हिस्से ना आ जाए। तो वो पूरे फना कर देना, जैसे कहते हैं ना, उनको पूरे फना करना। सवेरे उठना बैठ नॉर्मल होना, फर्स्ट क्लास। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं बहुत सारी। कैंसर का जिसका ट्रीटमेंट करना, उसने अभी गेट के बाहर कदम ही रखा था तो गुरुजी ने थोड़ी जल्दी से स्पीड से जाना, वॉशरूम सीधा जाके खून की एक वॉमिट कर दी। कई बार दो बार भी आ जाए। ये कीमत अदा करनी पड़ती है। कैंसर ठीक किया, उसको नहीं पता। अपने हाथों से कई बार साफ, पता नहीं कई बार कितनी बार साफ किया। गुरु जी तो बहुत हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। आपके बिना नहीं रहते गुरु जी, तभी तो बता के बैठा लेते हैं। आप नहीं अभी तक पक्के जुड़े, लेकिन आप में कमी है, गुरु जी में कोई कमी नहीं। मन बनाओ अपना, इच्छा ऐसी बनाओ कि पक्के गुरु जी के साथ जुड़ना है। कोई खर्च नहीं आना, कुछ नहीं कम होना, कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ वैसे ही करना है। उसके साथ गुरु जी को याद करना है। बस याद करने के प्रैक्टिस आपको तो पड़ी है। सारा दिन किसी को याद करते, अभी मैं आपको बोलूं आपका भाई कहाँ है, 1 सेकंड में वो भाई याद आ जाना, मेरा भाई वहाँ है, कैसा है, ठीक है, सब अच्छा है। दोस्त मित्र की मैं आप बात करूँ, 1 सेकंड में वो दोस्त याद आ जाना। ये है याद करना, ऐसे याद करना गुरु जी को। बस याद करो, पक्के होके, कच्चे मत रहना। कच्चापन परमात्मा के घर में नहीं चलता, क्योंकि वो खुद पक्का है, खुद पूरा है। आपको भी पूरा होना पड़े। बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। बीज साबुत 100% बोओगे तो पत्ते आएंगे, पेड़ पौधा बन जाएगा। दाल बोलते हैं बीज को 2 अनाज को 2 फाड़ कर दो,
उसको ताल बोलते हैं। दो फाड़ कर दो बीज को तो बो दो, क्या पत्ते आएंगे? नहीं है। अभी आप 50% नहीं आएंगे पत्ते, 100% हो जाओ, एक के हो जाओ। देखो बहारें लग जाएंगी। ऐसे आनंद में रहोगे कि आप, मैं कहता हूं आप कहोगे फिर। महाराज कृपा करें आप पर, इतनी बातें सुनी हैं समझ आ जाए आपको और आप पक्के हो जाओ, 100% हो जाओ, अपनी जिंदगी संवार लो, आगे की जिंदगी भी संवार लो। तो इसी में हमें भी बड़ी खुशी होगी। हमने क्या लेना देना है, कोई जाए ना जाए, कोई कुछ करे ना करे, नहीं, पर गुरु जी के साथ रह के गुरु जी ने क्या लेना देना। देखो दुनिया का कितना भला करते हैं, आज भी कर रहे हैं, करते ही रहना है इन्होंने। जब तक धरती चांद सितारे है तब तक इन्होंने रहना है और भलाई करते रहना है। सतगुरु सबना दा भला मनाएगा, सबका भला करेगा। तो साथ रह के फिर आदत, वैसी आदत भी बन जाती है, किसी का भला हो जाए, पर यही मन में अपने भी इच्छा रहे। इसी इच्छा से मैं सत्संग सुनाता हूँ, समझ आ जाए आपको, आप भी कुछ ले जाओ गुरु जी, बड़ी खुशी होगी। तो इतना कबूल करना, गुरु महाराज कृपा करें, फिर कभी मौका मिलेगा फिर दोबारा इकट्ठे होंगे, जो बुलाएंगे बुलाएंगे, बोल जाएगा ये शरीर। जय गुरु जी, जय गुरु जी।